हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जागरूक करने वाले मुद्दे के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जो फीमेल्स के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी वजह से महिलाओं को कई बार समाज में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। दरअसल यहाँ पर हम बात करेंगे कथित कौमार्य सील या हाइमन के बारे में, जिसको देसी भाषा में सील भी कहा जाता है। उसके बारे में यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे जुड़े सवालों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उन सवालों के सही जवाब और जो भ्रांतियां हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हाइमन क्या होती है। गाइज, वजाइना की जो इंटरनल मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है, वही झिल्ली एक्सटेंड होकर वजाइनल कैनाल को आंशिक रूप से कवर करके रखती है। इस झिल्ली को हाइमन बोला जाता है। और इसको कौमार्य सील क्यों कहा जाता है या वर्जिनिटी सील क्यों कहा जाता है, इसकी वजह मैं आपको बता रही हूँ। न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व के काफी भागों में लोगों का ये मानना होता है कि कुंवारी लड़कियां जिन्होंने कभी किसी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाए हो उनके हाइमन होती है, और जो शारीरिक संबंध बना चुकी होती हैं उनके ये झिल्ली या रुकावट नहीं होती है। मतलब उनकी ये झिल्ली संभोग करने के कारण फट जाती है। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल, अगर किसी महिला की ये झिल्ली नहीं है तो क्या वो शारीरिक संबंध बना चुकी है? क्या इस तरह की धारणाएं कि शादी की पहली रात अगर बिस्तर पर ब्लड नहीं गिरेगा तो महिला ने पास्ट में शारीरिक संबंध बनाए थे? तो चलिए पूरी गहराई के साथ इस बारे में बात करते हैं। गाइज, मैंने इस टॉपिक पर पूरी तरह रिसर्च की है और जाना है कि हाइमन क्या होती है और ये किस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रभावित कर सकती है या कैसे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रभावित हो सकती है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जब वो पेनिट्रेशन करता है और उसको फील होता है कि जिस महिला से वो संबंध बना रहा है उसकी वजाइना में कोई झिल्ली नहीं है या किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो पहले से ही शारीरिक संबंध बना चुकी है? इस सवाल का जवाब है कि ये बिल्कुल निराधार और बेतुकी बात है कि अगर किसी महिला के हाइमन नहीं है तो ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उसने पूर्व में शारीरिक संबंध बनाए हैं। विश्व भर में विभिन्न सर्वे किए गए हैं और इन सर्वे में काफ़ी सारी फीमेल्स ने बताया है कि उन्होंने कभी संभोग नहीं किया है और उनकी हाइमन नहीं है। इस बारे में वैज्ञानिकों का मत है कि महिलाओं की काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें हाइमन जन्म से ही नहीं पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि विभिन्न फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे खेलकूद, एक्सरसाइजेज आदि के कारण भी हाइमन खत्म हो जाती है, टूट जाती है या वजाइना की झिल्ली में ही डिसॉल्व हो जाती है। गाइज, अगर किसी वर्जिन लड़की के हाइमन नहीं है तो इस बात से बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उसने पास्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं। दूसरा जो मुख्य सवाल है वो ये है, या कह सकते हैं कि एक धारणा है लोगों की, कि जब महिला किसी के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाती है तो उसकी योनि से ब्लीडिंग होती है और ऐसा माना जाता है कि जब पेनिट्रेशन होता है तो पुरुष अंग वहाँ पर जाकर हाइमन को तोड़ता है और जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। अब मैं इस बारे में आपको बिल्कुल वैज्ञानिक मत बता रही हूँ और वैज्ञानिक मत ये है कि अधिकतर महिलाओं में हाइमन एक अर्धचंद्राकार आकृति में होती है और वो पार्शियली ही वजाइना के रास्ते को कवर करके रखती है। और जब महिला के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइमन टूट जाए और ब्लीडिंग हो, बल्कि हाइमन एक साइड में खिसक जाती है और स्त्री और पुरुष आसानी से शारीरिक संबंध बना पाते हैं और किसी तरह का रक्तस्राव नहीं होता है। तो आपके दोनों ही सवाल इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। ना तो हाइमन वर्जिनिटी का कोई सर्टिफिकेट होता है और ना ही इस झिल्ली के होने या ना होने के आधार पर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कोई महिला वर्जिन है या नहीं। दूसरे सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि हाइमन के वजाइना में होते हुए भी शारीरिक संबंध बिना ब्लीडिंग के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर फीमेल्स में हाइमन वजाइनल कैनाल के केवल कुछ भाग को ही कवर करके रखती है और इस कंडीशन में हाइमन टूटती नहीं है बल्कि वो साइड में चली जाती है और वहां जाकर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कई ऐसी बहुत ही खराब रीति रिवाज हैं जिनके कारण स्त्रियों को समाज में काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जैसे कि शादी की पहली रात को सफेद चादर बिछाई जाती है और सुबह के समय ये देखा जाता है कि चादर पर ब्लड के धब्बे हैं या नहीं। मतलब महिला को रक्त के माध्यम से ये प्रमाण देना होता है कि वो शादी से पहले वर्जिन थी। अभी भी लोग ऐसे अंधविश्वासों में जीते हैं फ्रेंड्स और इस तरह की बातों को मानते हैं। तो मैं ऐसे सभी पुरुषों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो हाइमन के बेसिस पर अपनी पत्नी पर डाउट करते हैं, वो इस चीज़ से बाहर आएं और अपने विचारों को बदलें, क्योंकि हाइमन किसी भी तरह से वर्जिनिटी का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जागरूक करने वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी लोगों के मन से ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि हाइमन एक्चुअल में क्या होती है और इसका वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही प्रमाणिक जानकारी आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को रेगुलर विजिट देकर अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।